All of us are very proud of you. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरे हाथ में ये 3 अगस्त 2021 का अखबार है। इसके पहले पन्ने पर एक इश्तिहार है। मेरे हाथ में इंडियन एक्सप्रेस है, लेकिन कई अखबारों में यह इश्तिहार छपा है। आमतौर पर इस तरह के सरकारी इश्तिहार कोफ्त पैदा करते हैं। ऐसा लगता है जैसे नेताओं के अलावा इस देश में किसी ने कुछ किया ही नहीं। लेकिन इस इश्तिहार को देखकर प्यार आ गया और मैं शुरुआत यहां से करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी को नवीन से कुछ सीखना चाहिए। नवीन मतलब नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री। लेकिन सवाल है कि क्या मोदी अपनी आत्ममुग्धता से ऊपर उठकर नवीन पटनायक से सीखने को राजी होंगे? आइए जरा इसको समझते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में कमाल कर दिया है। कमाल क्या, इतिहास रच दिया है। और महिला टीम ने तो खैर हॉकी की दुनिया ही उलट पलट डाली है। मॉस्को ओलंपिक 1980 में पहली बार भारत की महिला टीम हॉकी खेलने उतरी थी। वो गोल्ड का आखिरी साल भी था। इसके बाद के 4 दशक में यह पहला मौका है जब भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीम दोनों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे किस आदमी का कन्विक्शन और दूरदृष्टि है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की। वो नवीन पटनायक ही हैं जिन्होंने तब हॉकी को संवारने का बीड़ा उठाया जब खिलाड़ियों की बलाएं ले रहे आज के धन्ना सेठ और नेता उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। आपको हैरानी होगी, लेकिन 2018 से उड़ीसा की नवीन पटनायक सरकार भारत की दोनों हॉकी टीमों की प्रायोजक है। आपको यह जानकर और हैरानी होगी कि ऐसा करने वाला उड़ीसा पहला राज्य है। नवीन पटनायक की यह निगहबानी 2023 तक कायम रहेगी। इस पर विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक बार फिर से अखबार पर आते हैं कि आखिर क्यों इस इश्तिहार ने मन मोह लिया और क्यों नरेंद्र मोदी को नवीन पटनायक से गरिमा सीखनी चाहिए। एक पन्ने के इस विशाल इश्तिहार को देखते हुए मेरे मन में पहला ख्याल ये आया कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने हॉकी टीम की जरा भी मदद की होती तो इस इश्तिहार में हमारे चैंपियनों की जगह उनके सामने कहां होती। 4 बित्ते का तो थैंक यू मोदी जी लिखा होता। जो सरकार चवन्नी की वैक्सीन लगवाकर पूरे देश को थैंक यू मोदी जी से रंगवा सकती है, वो ओलंपिक का मेडल लाने पर तो कहती हमारे प्रधान की चालीसा पढ़ो। कई मौकों पर हमने इस रवायत को देखा है। 100 रुपए पार पेट्रोल खरीदते हुए पंपों पर उनकी हाहाकारी तस्वीर आपको चिढ़ाती हुई रोज मिलती होगी। हम तो भूल ही गए हैं कि सरकार को भारत सरकार कहते हैं। हमसे रटवाया जा रहा है कि भारत सरकार का जमाना गया, यह मोदी सरकार है। अब की बार मोदी सरकार का नारा दरअसल इस देश की लोकतांत्रिकता की छाती में त्रिशूल भोंक कर उछाला गया नारा था। खैर, हॉकी पर लौटते हैं। मेरी तरह आपको भी लगता होगा कि अगर मोदी जी ने इत्तू सा भी हॉकी के लिए कुछ किया होता तो उनकी दाढ़ी के नीचे हमारे खिलाड़ी, हमारे चैंपियन ढक जाते और जय हिंद की जगह एक फूहड़ नारा छाप दिया जाता, थैंक यू मोदी जी। जैसे मोदी ने ही गोल दाग दिया हो और टीवी चैनल वाले चला रहे होते टोक्यो में मोदी मोदी। मोदी ने कर दिया कमाल, मोदी जैसा कोई नहीं, मोदी ने रचा इतिहास, मोदी का मास्टर स्ट्रोक वगैरह वगैरह। आप कंफ्यूज हो जाते कि मैदान में अपनी हड्डियां हमारी लड़कियां और लड़के गला रहे थे या 70 साल के नरेंद्र मोदी। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर अपने ऑफिस या घर में बैठकर झंडा हिला रहे होते और टीवी चैनलों को कहते कि खिलाड़ियों को काटो, आधे में हमको दिखाओ। यह हुआ है इस देश में, इसलिए कहना पड़ रहा है। इसके उलट इस इश्तिहार को देखिए। 3 साल से पूरी टीम का पालन पोषण कर रहे, उनके लिए सुविधाएं जुटा रहे, उनकी यात्राओं और कोचिंग का इंतजाम कर रहे, उनके कपड़े, जूते, साजो सामान और विश्व स्तरीय मैदान का बंदोबस्त कर रहे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को इस तस्वीर में खोजना तक मुश्किल है। उन्होंने एक संकोची अभिभावक के तौर पर इसमें बस अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, कृतज्ञता जताई है। क्या आप नरेंद्र मोदी से यह उम्मीद कर सकते हैं? भयानक तौर पर आत्ममुग्ध नेताओं के भीतर न तो इतनी गरिमा होती है और न ही शालीनता। और माफ कीजिएगा, कम से कम नरेंद्र मोदी के भीतर इन दोनों ही गुणों का घोर अभाव है। इतना बड़ा देश
गोल्ड मेडल नहीं मिला, इतना बड़ा देश मेडल नहीं मिला, फलाना देश ये कर गया, ढिकना देश ये कहेगा। इनकी आत्ममुग्धता अक्सर इस देश को ही चिढ़ाने लगती है। मैंने, मेरा मेरा मेरा, मुझे मुझे मुझे, जैसे नरेंद्र मोदी ही देश हो। लेकिन नवीन पटनायक की गरिमा देखिए, सार्वजनिक जीवन में मर्यादा को बरतने का उनका अंदाज देखिए। इस पूरे इश्तिहार में कहीं भी नवीन पटनायक का नाम तक नहीं। मतलब अगर आप तस्वीर से न पहचानते हो तो उन्हें ढूंढ तक नहीं सकते। मुख्यमंत्री का नाम छोड़िए, उड़ीसा सरकार का भी नाम नहीं है। पूरे विज्ञापन को ऊपर से नीचे तक देख जाइए, आपको कुछ पता नहीं लगेगा कि यह उड़ीसा सरकार का विज्ञापन है। नाम छोड़िए, उड़ीसा सरकार का प्रतीक चिन्ह यानी लोगो तक नहीं है इस पूरे विज्ञापन में। मतलब क्रेडिट लूटने की कोई भूख नहीं। भाषा इतनी प्यारी कि दिल आ जाता है। 38 चैंपियनों ने इतिहास लिखा और 130 करोड़ भारतीयों का मस्तक ऊंचा हो गया। भारतीय पुरुष और महिला टीम ने टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में ऐतिहासिक जगह बनाई है। जय हिंद, मुबारक हो टीम इंडिया। और नीचे छोटे छोटे अक्षरों में सिर्फ इतना लिखा है कि हॉकी टीम की इस यादगार यात्रा का साझेदार होने पर उड़ीसा को नाज है। इस इश्तिहार को देखने के बाद आप कुछ नहीं समझ पाएंगे कि यह दिया किसने है। ऐसा लगता है जैसे यह किसी मुख्यमंत्री या सरकार ने नहीं, इस देश के सारे लोगों की तरफ से हमारे जुझारू चैंपियनों को संबोधित है। क्या आप नरेंद्र मोदी या उनके अनुयायियों से ऐसी शालीनता और गरिमा की उम्मीद कर सकते हैं? सोचिएगा। सोच जो ये मित्रों, सोच चाहिए, सोच। अब जरा हॉकी इंडिया को इस मकाम तक पहुंचाने में नवीन पटनायक के योगदान की बात कर लेते हैं। इससे आपको समझने में सहूलियत होगी कि उनका दिल कितना बड़ा है। जरा पीछे चलिए, 2008 की बेइज्जती याद कीजिए, जब पहली बार भारतीय टीम बीजिंग ओलंपिक के लिए क्वालिफाई तक करने में नाकाम हो गई थी। 8 बार की स्वर्ण पदक विजेता टीम के लिए यह शर्मनाक पल था। इसके कुछ ही समय के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन में इंडियन हॉकी फेडरेशन के उपाध्यक्ष के ज्योति कुमारन रंगे हाथ घूस लेते हुए पकड़े गए। 2010 में आईएचएफ की जगह हॉकी इंडिया अस्तित्व में आया, लेकिन इससे कोई खास कमाल नहीं हुआ। 2012 में टीम ओलंपिक में पहुंची तो जरूर, लेकिन एक भी मैच जीत नहीं पाई। वो 12 टीमों में अंतिम नंबर पर रही, 12वें पर। लेकिन 2014 में हॉकी बदलने लगी। हरे की बजाय नीले एस्ट्रोटर्फ पर खेल खेला जाने लगा। खेल 70 मिनट का न होकर 1 घंटे का हो गया। 4 क्वार्टर में इसको बांट दिया गया। साथ ही मैच टाई होने पर पेनाल्टी स्ट्रोक के बजाय पेनाल्टी शूटआउट को प्राथमिकता दी जाने लगी। उसी साल यानी 2014 में हॉकी के पूर्व कप्तान दिलीप टिर्की बीजू जनता दल में शामिल हुए थे। उन्होंने नवीन पटनायक को हॉकी इंडिया की मदद करने के लिए तैयार किया। समझाया कि भारत बदलती हुई हॉकी का फायदा उठा सकता है अगर हम जरा सी मदद करें तो। पटनायक खुद भी खेलों से बहुत लगाव रखते हैं। वो नरेंद्र मोदी की तरह खेलों का रहनुमा होने का ढोंग नहीं रचते। मैं तो राष्ट्र ऐसे नहीं चलते हैं। तिर्की के सुझाव पर नवीन पटनायक ने खामोशी से खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना शुरू किया। इसी का नतीजा था कि उड़ीसा ने आगे बढ़कर न केवल चैंपियंस ट्रॉफी 2014 और विश्व हॉकी लीग फाइनल्स 2017 की मेजबानी की, बल्कि 2018 के विश्व कप की मेजबानी के लिए भी दावा पेश किया। उड़ीसा ने न केवल इस टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक आयोजित किया, बल्कि 2023 के विश्व कप की मेजबानी का भी अधिकार हासिल किया। इन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं से भारतीय हॉकी टीम को अपना खोया हुआ आत्मविश्वास हासिल करने में मदद मिली। लेकिन 2018 में ही उड़ीसा ने एक अप्रत्याशित निर्णय लेते हुए भारतीय हॉकी को स्पॉन्सर करने का फैसला किया। वो भी एक आध साल के लिए नहीं, पूरे 5 साल के लिए, 2023 तक। नवीन पटनायक जानते थे कि बीच में ओलंपिक है। एक पराजित टीम को योद्धा में बदलने के लिए कितने खर्च और लगन की जरूरत पड़ेगी। सबको लग रहा था कि नवीन पटनायक खेलों पर उड़ीसा जैसे गरीब राज्य का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन नवीन पटनायक ने उन सबको गलत साबित कर दिया है। लेकिन भारतीय हॉकी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर नवीन पटनायक ने अपने आप को पीछे रखकर जो गरिमा दिखाई है वह अभूतपूर्व है। एक अखबार बता रहा है कि नेता इश्तिहार से नहीं बड़े बनते, अपने गरिमापूर्ण व्यवहार से बड़े होते हैं।
क्या नरेंद्र मोदी नवीन पटनायक से यह साधारण सी बात सीखने को राजी होंगे? सोच જોઈએ મિત્રો, सोच चाहिए, सोच। Congratulations, India. All the best in the semi-finals. All of us are very proud of you. इस वीडियो में